आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस इन दिनों अटैकिंग मोड पर है। जो तेवर कांग्रेस के सड़कों पर दिख रहे हैं वह अमूमन चुनाव के या तो आखिरी साल में दिखते हैं या फिर नेताओं के सामने अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए। लेकिन कांग्रेस के 2.5 महीने के भीतर 15 आंदोलन ने एक बात साबित कर दी है कि भाजपा की तरह कांग्रेस सरकार को पूरे 5 साल चैन से बैठने नहीं देगी। यह प्रदर्शन निकाय चुनाव के मद्देनजर अपनी ताकत का एहसास कराने का जरिया भी हो सकता है, लेकिन इतना तो तय है, भाजपा की तरफ से जितनी कार्रवाइयां कांग्रेस के नेताओं पर हो रही है उससे कहीं ज्यादा भाजपा सरकार के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है। चलिए एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस के आंदोलन की ये तस्वीर केवल विरोध प्रदर्शन नहीं है, इसके पीछे छिपे हैं कई सियासी रहस्य, कई मायने और कई मकसद। विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में नतीजों के 15 दिन बाद से पार्टी आक्रामक मूड अख्तियार किए हुए है। 20 जून को पहली बार कानून व्यवस्था के मसले को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतरी और 2.5 महीने में उसने 15 से ज्यादा प्रदर्शन किए। 23 अगस्त के बाद से तो लगभग हर दूसरे दिन पार्टी की अलग अलग विंग ने हल्ला बोला। हालांकि दीपक बैज जो पार्टी के संगठन के मुखिया हैं, वो पार्टी के आंदोलनों को सरकार की कथित विफलता के खिलाफ जनता की आवाज बता रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी इसे कांग्रेस की वर्चस्व की लड़ाई करार दे रही है। न मजबूरी न जरूरी, ये सरकार लगातार कमीशन खोरी में व्यस्त है। ये सरकार जनता को सुरक्षा करने में विफल है। ये सरकार चलाने में विफल है। सुशासन का ढोल पिटने वाली ये सरकार प्रदेश में लगातार हत्या, लूट, डकैती, चोरी, माता बहनों का अपहरण, गैंगरेप जैसी घटनाएं हो रही हैं। इन घटनाओं के खिलाफ में कांग्रेस पार्टी ने संकल्प लिया है। अभी वो सरकार में रहने का भूत नहीं उतर पाया है। वो भूत जागृत करता है, पता चलता है जब जगते हैं, सपना देखते हैं कि हम सरकार में हैं, और सपना उनका जब टूटता है कि नहीं ये तो दूसरे की सरकार है, तो सोचते हैं कि इस तरह से हम लोग आंदोलन कर लेंगे, कुछ और बड़ी घटना कर लेंगे, तो शायद उनकी सरकार अभी लौट जाएगी। निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस अपनी जमीन मजबूत करने के लिए सड़क पर है। लगातार हो रहे प्रदर्शन कार्यकर्ताओं को रिचार्ज रखने और जनता के बीच बने रहने का एक जरिया भी है। तो बलौदा बाजार हिंसा कांड और महादेव सट्टा ऐप सहित कई मामलों में कांग्रेस नेता रडार पर है। लगातार हो रहे प्रदर्शनों को कार्रवाई की धार कुंद करने की कवायद के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो जनता के मुद्दे उठाकर कांग्रेस राजनीति फलक पर अपनी उपस्थिति भी बनाए रखना चाहती है। मतलब साफ है कि कांग्रेस के प्रदर्शन मजबूरी भी है और जरूरी भी। ब्यूरो रिपोर्ट, वंश न्यूज। आखिर कांग्रेस किस रणनीति के तहत काम कर रही है? कहीं ये रणनीति टिट फॉर टैट वाली तो नहीं है? राजनीति में अक्सर ये देखा जाता है कि जब सामने से आक्रमण होता है तो विपक्षी पार्टी को भी उसी अंदाज में जवाब देना पड़ता है। पिछली सरकार में जब पूर्व सीएम और उनके परिवार पर हमला हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी ने भी राहुल गांधी और उनके परिवार पर निशाना साधा था, जिसके बाद कांग्रेस के तेवर थोड़े नरम पड़ गए थे। आखिर कांग्रेस की क्या है रणनीति और ये आक्रामक तेवर के आखिर क्या है मायने? हम बातचीत इस पर करेंगे। उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल हैं। क्या सवाल है ये? क्या कांग्रेस ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस की रणनीति पर काम कर रही है? सीधे तौर पर कहा जाता है कि आप ऑफेंस रखिए, डिफेंस की बात कर रहे हैं, दोनों बातें यहाँ पर हो रही है। तो ये आने वाले उसके पहले ही क्या प्रतिरोधकता के आधार पर काम कर रही है? दूसरी महत्वपूर्ण चीज, क्या कांग्रेस निकाय और पंचायत चुनाव से पहले एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रही है? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, क्या पीसीसी चीफ एक्टिव होकर
कार्यकर्ताओं को चार्ज कर रहे हैं। चलिए चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। हमसे चर्चा करने के लिए तीन बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। उचित शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। रामकुमार यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। रिकेश सेन साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रखर वक्ता हैं, नेता हैं और विधायक भी हैं भारतीय जनता पार्टी से, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले यादव जी के पास चलता हूं। यादव जी, आप लोग बहुत ज्यादा आक्रामकता की रणनीति अपना रहे हैं। ये आक्रामकता की रणनीति है राजनीति का नया अंदाज, क्या लगता है आपको? देखिए नामदेव जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा से जो सत्ता में रहती है तो सत्ता के अनुसार प्रदेश में सेवा करती है, सत्ता के माध्यम से, सेवा भाव से। और जब विपक्ष में है इसी छत्तीसगढ़ में, तो जिस प्रकार से जो 8 महीने की जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने यहाँ पर जब से बना है, तब से आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ को कहा जाता था कि पहले कि यहाँ शांति का टापू है। यहाँ पर जिस प्रकार से अभी जो अपराध हो रही है, हम इसको फिल्मी में देखते थे या दूसरे राज्यों में हम सुनते थे, लेकिन आज पूरे सारी घटनाएं आज छत्तीसगढ़ में घट रही है। तो विपक्ष के नाते हमारे कांग्रेस पार्टी, ठीक है हमारे पास सत्ता नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के संगठन के माध्यम से हम जो है इस प्रदेश के दिशा को जो स्थिति परिस्थिति है उसको हम जो है इस ये एक प्रकार कहना चाहिए बहरी सरकार जो देख नहीं पा रही, सुन नहीं पा रही है, उसको बता रहे हैं कि देखो यह प्रदेश में क्या हो रहा है। अब उसमें भी उनको भी तकलीफ, एक तो उन लोग जो है राज चला नहीं पा रहे हैं। आप देखेंगे कि थाना, तहसील, जिला अस्पताल, सब कहीं भी जाओगे, कहीं पर कोई लाइन ऑर्डर ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। उसको अगर हम लोग जो यहाँ पर कह रहे हैं कि आप लोग ठीक कर लो, आप लोग जागिए, सत्ता में आए हो 8 महीना हो गया, आप लोग जागिए, संभालिए, उसमें भी इनको तकलीफ है। मैं कहना चाहता हूं नामदेव जी, जिस प्रकार से देश आजाद हुआ है, आजादी के बाद पहली बार ये हमारे जो छत्तीसगढ़ में बलौदा बाजार की घटना जो घटी है, छत्तीसगढ़ के जनता आज इस बात को सोच करके अचंभित हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी भूपेश बघेल जी की सरकार थी, एक कहीं पर छोटी सी घटना घटती थी, पूरे रायपुर में, राजधानी में हाय तौबा मचा देते थे, लेकिन आज कहां गए वो नेता? छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के लोग कहां गए? जब इतने बड़े छत्तीसगढ़ में जब घटना घट रही है तो उन लोग कहां पर सोए हैं? इसलिए हम लोग जो प्रदर्शन करके सोए हुए जो सरकार उसको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। सेन साहब, कहीं आंदोलनों के लिए आप ही लोग तो नहीं उकसा रहे हैं? कल मोहम्मद अकबर, आज शिव डहरिया, उसके पहले देवेंद्र यादव, कांग्रेस इसीलिए आंदोलन तो नहीं कर रही ज्यादा? रिकेश सेन साहब। जी आदरणीय नामदेव जी, एक्चुअल में होता क्या है कि कांग्रेस के नेता अलग अलग जो आंदोलन के लिए तैयार बैठे हैं, वो इनके अंदर एक प्रतियोगिता है, प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा। और इसलिए जो है समय समय पे सब लोग के पास अभी संभावनाएं हैं। संभावनाएं मोहम्मद अकबर जी के पास है, संभावनाएं शिव डहरिया जी के पास है, भूपेश बघेल जी के पास है, देवेंद्र यादव जी के पास है। सब संभावनाओं को तलाशते हुए कि क्या पता मेरा कोई आंदोलन से, मेरे कोई बयान से मैं प्रदेश अध्यक्ष की लड़ाई है, क्योंकि सरकार के खिलाफ तो इनको कोई ऐसा कोई विषय मिल नहीं रहा है कि इनको आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ी। बलौदा बाजार की घटना को बता रहे हैं। बलौदा बाजार की घटना जो है उसमें कोई सत्तावी समाज के लोग नहीं। बलौदा बाजार की घटना में प्योरली तरीके से देवेंद्र यादव, एनएसवाई और युवा कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं का हाथ है। और इंटेलिजेंस की जो इन लोग बात करते हैं कि इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई, कोई विधायक वहां पे भाषण दे रहे हैं, कोई विधायक की वहां पे उपस्थिति है, तो ये पुलिस प्रशासन कभी नहीं कोई सोच सकता कि कोई विधायक ऐसा षड्यंत्र रच सकता है। इसलिए पुलिस भी शिथिल थी। लेकिन इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद तो अब ये होगा कि अगर कोई विधायक, सांसद अगर कोई भी इस प्रकार के आंदोलन में शामिल होते हैं, तब उनकी पे भी नकेल कसने का काम किया जाएगा। तो ये जो है इनकी आपसी लड़ाई है, जो प्रतीक आपको सड़क पे दिख रहा है। ठीक है उचित जी, छत्तीसगढ़ की राजनीतिक परंपरा ये रही है क्या बदले वाली? हालांकि पिछली सरकार से शुरुआत जरूर हुई थी, लेकिन भाजपा के शासनकाल में हमने अमूमन 15 सालों में पहले कभी नहीं देखा। आपका नजरिया क्या कहता है?
नहीं, ऐसी परंपरा देखिए, अब आप स्थिति परिस्थिति पूरी चेंज हो चुकी है। अभी आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये परंपरा बनी हुई है या ये खत्म हो गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली थोड़ी सी अलग है बाकी पार्टी के इतर मैं कहूँगा कि वो जो भी करती है थोड़ी सी शहने शहने काम करती है। वो दिखावे पे उतना जोर नहीं करती जितना अन्य पार्टियां करती हैं। वो बदक के तरीके से काम करने में थोड़ी उनकी सोच और समझ उस तरीके, विचारधारा उस तरीके की है कि काम जितना शांत ऊपर से देखे उतने तेज कदम नीचे चलते रहे। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी इससे इतर सोच रही है, जो कांग्रेस सोची थी, जो बदले की भावना से प्रेरित होकर वो काम कर रहे थे, या भाजपा इससे कर रही नहीं कर रही है, ऐसा भी नहीं है। भाजपा में देखिए आप चार वो भूपेश बघेल के परिवार की ओर पे है, शिव डहरिया की आप बात कर लें, अकबर जी की बात कर लें, देवेंद्र यादव की बात कर लें, तो सहने सहने अपने जितने भी चीज़ें हैं उनको घेरने के कांग्रेस को प्रयास तो वो कर रही है। उसी के ही इतर आप जो देख रहे हैं, जो विरोध देख रहे हैं, वो उसकी एक अलग भूमिका है। आप देखिए कि वो आपने इस्तेमाल किया कि बहुत एग्रेशन में काम कर रही है कांग्रेस। ये बात सही है कि आप पिछली सरकार में देखें तो 3 वर्ष तक भाजपा बिल्कुल शांत रही थी। मृत प्राय भाजपा को हमने 18 से 21 में देखा है। आपने और हमने यही चर्चा की है नामदेव जी कि हम लोग ने देखा कि विपक्ष है कहाँ, तो वो आरोप कहीं इनके मत्थे न मर जाए। वो चुनाव भी नगरीय निकाय के चुनाव भी है, फिर जो प्रदर्शन कर रहे हैं और जो अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष है उन्हें भी अपनी भूमिका, अपनी उपयोगिता, अपना एग्रेशन, अपने लोग क्यों वो थाने में बैठ रहे हैं कि FIR के लिए 6-6 घंटे थाने में बैठ रहे हैं, क्यों अपने लोग के लिए। तो अब वो एग्रेशन जो अभी तक नहीं था वो दिख रहा है। एक्चुअली ये भी उनकी एक परीक्षा चल रही है, परीक्षा का दौर है। मैं स्पष्ट तौर पर कहूँ तो अभी जो बैच साहब खुद अभी उन्हें 3 माह का एक एक्सटेंशन मिला हुआ है, तो शायद वो अपने दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। वो अपने जो एग्रेशन है वो फोकस कर रहे हैं पूरी पॉलिटिक्स में, और ये भी जरूरी है। एग्जाम होता था बचपन में हम लोग, बस वो श्रेणी सुधार में है। वो आप सही कह रहे हैं कि वो श्रेणी सुधार में है कि जो एग्रेशन उनका पिछले 2 साल से नहीं दिखा वो अभी उनका वर्तमान में विपक्ष के रूप में दिख रहा है। रामकुमार जी, ऐसे वक्त में जब ये कहा जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व में कांग्रेस में कभी बदलाव हो सकता है, ऐसा तो नहीं दीपक बैज साहब अपनी कुर्सी बचाने के लिए अचानक एग्रेसिव मोड पे आ गए हो, कार्यकर्ताओं को ले आए हो एग्रेसिव मोड पे कि अब तो कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना ही है? रामकुमार जी देखिए नामदेव जी, हमारे मेरे भाई रितेश भाई भी बोल रहा था और पूरे प्रदेश के लोग इस आपके डिबेट को देख रहे होंगे। इस प्रदेश की स्थिति अभी क्या है, अभी देखेंगे कि अभी यहाँ रायपुर में अभी 8-9 बज रही रात के, अभी आप चलोगे तो कहीं ऐसा नहीं लगे कोई आके चाकू मार के चले जाएगा। ये छत्तीसगढ़ में 12 साल 15 साल के बच्चों से बलात्कार हो रही है, ये जिस प्रकार से डकैती हो रही है, चोरी हो रही है, यहाँ पर हाहाकार मचा हुआ है। अब उसको लेकर के अगर कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के अपना जो विपक्ष का जो भूमिका निभाते हुए धर्म निभा रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उल्टा चश्मा देख रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, इनके जितने विधायक किसमें लगे हैं, तो हम लोग विश्व के सबसे बड़े पार्टी बनेंगे, सदस्यता बनाओ, जगह जगह बैठक, और वहीं पर बगल में बलात्कार हो रहा है, डकैत हो रहा है, वहां से इन लोग मुंह फोड़ के चले जा रहे हैं। और उसको भी अगर हमारे दीपक बैज जी, हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के द्वारा, अगर यहाँ पर हमारे महिला कांग्रेस के द्वारा हमारे महिला विधायक हैं, हमारे महिला पीड़ित समझ करके आज आंदोलन कर रहे हैं, तो रितेश जी और भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के द्वारा उसको मजाक बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के जनता इस बात को देख रहे हैं। अगर उनके अधिकार के लिए अगर कोई आंदोलन कर रहे हैं, उसको अगर गलत बोल रहे हो, एक तो उसको न्याय नहीं दिला पा रहे हैं और उसके लड़ रहे हैं, उसको मजाक उड़ा रहे हैं। यही जनता आपको कुर्सी में बैठाए हैं। 8 महीने से आप छत्तीसगढ़ जलाने के काम कर रहे हैं। अभी मैं बस्तर से चल के आ रहा हूँ, कोंटा, दंतेवाड़ा, बीजापुर से चल के आ रहा हूँ। जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में सामे हुए हैं, जब से आपका भारतीय जनता पार्टी की सरकार आया है, आने दीजिए समय, ये सब का जवाब ये छत्तीसगढ़ की जनता आपको भारतीय जनता पार्टी को जरूर देगा। रामकुमार जी, लेकिन शहर में तो इतने चाकू चलते थे कांग्रेस की जब सरकार थी, तो हमको ऐसा लग रहा था रायपुर का नाम चाकूपुर हो गया है। चाकू चलना तो कम हुआ है, लेकिन हाँ, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और बेहतर होनी चाहिए। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। रिकेश जी, जो लगातार कार्रवाइयां आप लोग पूर्व मंत्रियों पर कर रहे हैं, गिनती पता है आपको कितने पार हो गए? आधा दर्जन मंत्रियों पर हो गई ये कार्रवाई। पिछली सरकार के जैसे आप भी वही तो नहीं कर रहे हैं, बदलापुर की राजनीति, फिर बाद में वही शब्द आ जाएगा बदलापुर बदलापुर। देखिए नामदेव जी, पहली बात तो हमारी पार्टी के विषय पे राम कुमार जी ने कहा है। अच्छा, भाषण बड़ा अच्छा देते हैं राम कुमार जी, मतलब एकदम लय ऐसा लगा था आधा घंटा कंटिन्यू बोल लेंगे। बहुत ऊर्जावान नेता है राम कुमार जी।
एक बात बता दूं, इन्होंने कहा कि पार्टी में सदस्यता अभियान चल रहा है। हमारी पार्टी जो हमारी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, 2 सांसदों से हमारी पार्टी चालू हुई थी। और अगर हमारे पार्टी के काम में अगर हमारे कार्यकर्ता भिड़े हैं, अगर विधायक भिड़े हैं, तो इसमें बुराई क्या है? सबको अपनी पार्टी में काम करने का अवसर मिलता है, सदस्य बनाने का अवसर मिलता है। आप अगर निष्क्रिय आपकी पार्टी, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, पहली बात। दूसरी बात यह है कि दीपक बैज जी की, अब दीपक बैज जी सक्रिय अचानक इसलिए होते, आप सही कहा है कि उनको श्रेणी सुधार चाहिए। 3 महीने का उनका कार्यकाल बचा हुआ है। अब उनको ये लगता है कि आंदोलन में लोग आते नहीं है, तो मुझे ऐसा क्या काम करना चाहिए कि प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका दिखे। तो वो एक पत्र लिखते हैं डेली बंद कमरे में, क्योंकि उनके बुलाने पे ना कोई विधायक आता है, ना उनके बुलाने पे कोई पार्टी के कार्यकर्ता आते हैं। तो वो एक पत्र लिखते हैं, उसके आधार पे जो है शाम को 8 बजे डिबेट चालू हो जाता है। और रही बात क्राइम की, मैं आपके जो विधायक बैठे हैं राम कुमार जी, मेरे साथ विधायक साथी हैं, अच्छे ऊर्जावान हैं, उनको पूछना चाहता हूँ, उनके विधानसभा में क्या 8 महीने में कोई क्राइम हुआ है क्या? सिर्फ हवा हवाई में बात कर लेना। और जो घटनाएं हो रही है, आपके समय में तो FIR नहीं लिखी जाती थी राम कुमार जी। हमारे कार्यकाल में कम से कम हमारे गृह मंत्री इतने संवेदनशील हैं कि तत्काल उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है, कोई पीड़ित व्यक्ति कोई भी आए तो इसको यह कहकर नहीं टालना है कि हम FIR नहीं लिखेंगे। FIR लिखते हैं, चाहे वो छोटा क्राइम हो चाहे बड़ा क्राइम हो। उस समय तो आपके जो सरकार चलाती थी, सौम्या चौरसिया, सीधा नाम लेना चाहूंगा मैं, सौम्या चौरसिया सरकार चलाती थी, भूपेश बघेल जी नहीं चलाते थे। तो सौम्या चौरसिया का आदेश हुआ करता था कि विधानसभा के पटल पे कहीं वो रिकॉर्ड दिख ना जाए, इसलिए थानों पे FIR भी नहीं होता था। आपकी सरकार तो इतने लोग चलाते थे कि मत पूछिए। आप देखिए आज 8 महीने हो गए हैं। आप कोई बड़ा चीज मुझे बताइए। बलौदा बाजार में तो देवेंद्र यादव की संलिप्तता दिख गई। कौन सा क्राइम आपको दिखाई छत्तीसगढ़ के अंदर? किस जिले में दिख रहा है आपको क्राइम? आप बोल रहे हो कि छत्तीसगढ़ में कोई सांस नहीं ले सकता, चाकू चल रहा है, रायपुर में कोई चल नहीं सकता। आपकी बात जो है हास्यास्पद बात है, इसलिए गंभीरता पूर्वक कोई भी बयान देना चाहिए। हम लोग छत्तीसगढ़ के माटी के हैं और इस माटी में बड़ी ताकत है। अपने ही प्रदेश को ही बदनाम करने वाला काम नहीं करना चाहिए। इसलिए आज मैंने दीपक बैज जी को पत्र भी लिखा है कि वो बताए कि जम्मू कश्मीर जो भारत का भी अंग है, उन बताए कि धारा 370 के विषय पे उनकी पार्टी का क्या रुख है। उनका जवाब अभी तक नहीं आया, उसका भी इंतजार कर रहा हूं मैं। तो इसलिए सिर्फ हवा हवाई बात कर देना ये ठीक नहीं है। तथ्य के साथ बात करना चाहिए और तथ्य और प्रमाण के साथ लेके आइए कि कहाँ पे क्राइम हुआ है। आपको तो बधाई देना चाहिए राम कुमार जी कि ये नक्सलवाद जो है लगातार खत्म हो रहा है। और जिस मुहिम के साथ हमारे विजय शर्मा जी गृह मंत्री जी लगे हुए हैं, आप देखेंगे नक्सली कितने मारते थे। मैं आऊंगा वापस आपके पास जी, रिकेश जी वापस लौटूंगा आपके पास जी। जी जी उचित जी, ऐसे आंदोलनों से कांग्रेस को निकाय चुनाव में फर्क पड़ेगा क्या? ये प्रदर्शन निकाय चुनाव की तैयारी तो नहीं लग रहे हैं आपको? बिल्कुल, आप इसको इस रूप में देख सकते हैं। जिस तरीके से वैस जी, अध्यक्ष जी, जिस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को जागृत कर रहा है, ये उसी की तैयारी आप इसको मान सकते हैं। अच्छे खूबसूरत लोकतंत्र की बात है, ये एक साइन है लोकतंत्र का, अच्छे लोकतंत्र का, कि अगर विपक्ष मजबूत है, 15-15 आंदोलन अगर वो 8 महीने में कर चुके हैं, तो निश्चित अच्छा लोकतंत्र है। ये अपने कार्यकर्ताओं को जगाने का उनका एक अपना तरीका है। इसका निश्चित तौर पर फायदा नगरीय निकाय चुनाव में उनको देखने को मिलेगा। रामकुमार जी, आप लोग आंदोलन तो कर रहे हैं लेकिन इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है, इफेक्ट उसका कुछ नजर नहीं आ रहा है। देवेंद्र यादव का मुद्दा आप लोगों ने उठाया, देवेंद्र यादव को छोड़ दिया अकेले। ऐसा लग रहा था बड़ा ओबीसी नेता बन जाए तो बड़े नेताओं ने उनको पल्ला ही झाड़ लिया। वो पड़े बेचारे जेल में तो पड़े। बिगड़ी कानून व्यवस्था का मुद्दा आपने उठाया, थोड़े दिन बाद वो भी खत्म। आज महिला कांग्रेस का प्रदर्शन भी आप देख लीजिएगा। लगता नहीं कि आप लोग ये कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो सिर्फ करने के लिए कर रहे हैं, उससे कुछ इम्पैक्ट दिखना चाहिए? आपसी गुटबाजी आड़े तो नहीं आती? आपस में बातचीत नहीं होती कि कोई प्रदर्शन करना है तो भाई भूपेश बघेल जी आप ये देख लो, टीएस आप ये देख लो, बैज जी आप ये देख लो? ऐसा लगता है कि कोई लेफ्ट चल रहा है, कोई राइट, जिसका जो मर्जी करे वो कर रहा है, वो छाप नहीं छोड़ पा रहा है कोई आंदोलन। ये नहीं लग रहा है आपको? देखिए नामदेव जी, मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं मैं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से एक है और एक रहेगी। चाहे हमारे जितने भी शीर्ष नेता का बात करेंगे, हम सब एक हैं। और रितेश भाई बता रहे थे कि पार्टी के सदस्यता कर रहे हैं तो हमको उसमें इनको क्या दिक्कत? हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन इस प्रदेश का मुख्यमंत्री सदस्यता कराए, लेकिन उसका पहला जवाबदारी है इस प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उसको संभालना पड़ेगा। इस प्रदेश का गृह मंत्री वो कराए, सदस्यता कराए,
लेकिन उसका कर्तव्य होता है इस प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुधारने का काम करना, ये उनका काम है। लेकिन इनको क्या कर रहे हैं कि सदस्यता बनाना है। सदस्यता बना के क्या करोगे? आप तो बनाए थे कि क्या हुआ? सदस्यता बनाने से कुछ नहीं होगा। मैं इतने कितने सदस्य को मैं जानता हूं जो फर्जी तरीके से आप लोग बना लेते हैं। और रही बात आप जिस प्रकार से जो क्राइम के बात की है, सुन लीजिए रितेश भैया, पहले सुन लीजिए। मैं क्राइम के बात की है तो आप मेरे चैनल में मेरे क्षेत्र के लोग भी देख रहे होंगे। मैं जहां रहता हूं, मेरे बगल गांव में जहां मैं गाय भैंस चराया करता था, उस गांव में अभी 1 महीने से ऊपर हो गया पति पत्नी को मर्डर हुआ है। अभी तक उसका कोई पता नहीं चला है, उसका कोई सुराग नहीं मिला है। मेरे क्षेत्र में 2-3 मर्डर हुआ है, अभी तक उसका पता नहीं चल पाया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के सरकार ये इतने दिन तक तो बहरे ही थे, गूंगा भी हो गए हैं, किसी को उनको देख नहीं पा रहा है। क्या चश्मा पहने? छत्तीसगढ़ में इतने क्राइम हो रहा है, उसको न देख पा रहे हैं, न सुन पा रहे हैं, न उसके लिए कहीं पर बोल पा रहे हैं। आने वाला समय छत्तीसगढ़ की जनता अब पार्टी नहीं, समाज आपके लिए आंदोलन करेगा। उस दिन आप देखना कि इस छत्तीसगढ़ में क्या होगा। आपके पूरे आदिवासी से लेकर सतनामी से लेकर के अन्य पिछड़ा वर्ग पूरे आंदोलन करित हो गए हैं। इसका जवाब आने वाले समय आपको जरूर देना पड़ेगा। किसी नेता ने बस्तर निपटाया, किसी नेता ने सरगुजा के नेताओं को हरवा दिया, किसी नेता ने यहाँ जमीनी क्षेत्र उनको निपटा दिया। उसके बाद भी राम कुमार जी बोल रहे सब हम लोग एकजुट हैं। देखिए जी, सवाल था, आप लोग को लग रहा है कि कांग्रेस आप लोगों पर भारी तो नहीं पड़ जाएगी जब तक आप कांग्रेस जो सवाल उठा रही है उसका अगर आप प्रॉपर तरीके से जवाब नहीं दे पाएंगे? निकाय चुनाव में नुकसान तो नहीं हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी को? देखिए नामदेव जी, रही बात कांग्रेस की, तो आप भी देख रहे हैं कि धरातल पे कांग्रेस कहीं नहीं है, बिखरा हुआ पावो है। आप सदन में भी देखेंगे, सड़क पे तो ये दिखते नहीं है। सदन में हम तो चाहते हैं कि विपक्ष जो है मजबूत स्थिति में रहे, ताकि कई गलतियां हमारी जो होती है उसको सुधारने का काम हम लोग करते हैं। सदन में आप देखेंगे जितने विधायक उसमें से 10% विधायक ही दिखते हैं, बाकी विधायक तो कहाँ रहते हैं कुछ पता नहीं चलता। और इनकी जो रही बात, अभी जैसे राम कुमार जी जो इतना बड़ा भाषण दिए, ये बेचारे आज आए हैं प्रवक्ता के रूप में, तो निश्चित रूप से जो है डिबेट में अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। इनकी गलती नहीं है, कुछ ना कुछ तो इनको बोलना ही पड़ेगा। लेकिन मैं इस बातों को अगर आप देखेंगे, अगर हम सही तरीके से काम नहीं किए तो नगरीय निकाय में हम फेल होंगे, बिल्कुल सही बात है। मैं इसको भी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि अगर हम अच्छे से 5 साल काम नहीं किए तो हम पे कांग्रेस भारी नहीं पड़ेगी, हम पे जनता भारी पड़ेगी, और जनता जो है हमको विपक्ष में बैठा देगी। इसलिए हमें भी जिम्मेदारी का एहसास है। हम लगातार जो है जनता के हित पे काम कर रहे हैं। हम 700 करोड़ रुपए महतारी वंदन के माध्यम से लगातार दे रहे हैं। हम किसानों को बोनस देने का हमने काम किया। नगरीय निकाय के माध्यम से सभी नगर निगमों को जो है हम राशि देने का काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक बस, सिटी बस की शुरुआत हो, इसको लेके हमारे अरुण साहू जी ने लगातार पहल की है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हर विधानसभा पे फोकस है, हर जगह उनकी पैनी नजर रखी हुई है कि कैसे हम विकास की गति को आगे बढ़ाएं, नक्सलवाद खत्म कैसे हो, इसके लिए हमने रणनीति बनाई है। अमित शाह जी खुद दौरे पे आए थे, उन्होंने 3 दिवसीय दौरे पे सारी चीजों को समझा है। मैं इतना बस जानता हूँ चिंतन करना चाहिए। ठीक है उचित जी, जिस तरह से कांग्रेस का आंदोलन हो रहा है, मुझे एक बात याद आ रही है। बोला जाता है कि रेस में पहले धीरे और बाद में जोर से दौड़िए। कांग्रेस उल्टा तो नहीं चल रही है? कार्यकर्ताओं की एनर्जी अभी से लॉस हो जाएगी तो आगे कैसे आंदोलन और प्रदर्शन हो पाएंगे? उचित जी, नहीं देखिए, अभी भी मैं कहूँगा कि चुनाव का मौसम जो है, चुनाव की जो बयार है अभी खत्म नहीं हुई है। ये जो है वो विधानसभा से शुरू हुई, लोकसभा में शुरू हुई, ये नगरीय निकाय तक इसको जाएगी। तो ये जो एक माहौल बना हुआ है, एक जो पूरे के पूरी जो उनमें एक शक्ति भरने की जो कोशिश है, वो कांग्रेस अभी उसको जिंदा रखेगी और नगरीय निकाय तक इसको जिंदा रखेगी, ताकि कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरी जा सके और नगरीय निकाय में इसका फायदा हो सके। उसके बाद हो सकता है कि जो आप कह रहे हैं कि थोड़ी सी शांति, ये जो गैप है, क्योंकि ये जितनी भी कवायद हो रही है आदित्य जी, ये सीधी की सीधी आप नगरीय निकाय चुनाव से, ग्राम पंचायत के चुनाव से, पंचायतों के चुनाव से आप जोड़ सकते हैं। इसमें कोई खुदाई नहीं कि ये उसी ओर जा रहा है। चुनाव, राजनीति, सत्ता, लोकतंत्र उसी तरफ जा रहा है। और जितने भी प्रदर्शन, चाहे आप जिसको कह रहे थे अभी उनकी श्रेणी सुधार बनी, वो एक्सटेंशन वो चल रहे हैं। एक्सटेंशन में वो जितनी ऊर्जा के साथ काम करेंगे, जितने ऊर्जा के साथ वो अपने लोगों को इकट्ठा करेंगे, उतना ही लाभ इनको बिल्कुल नगरीय निकाय चुनाव में मिल पाएगा। तो ये पूरी कवायद उसी लिए हो रही है।
विधानसभा चुनाव में मौका मिला दीपक बैच को, विधानसभा चुनाव कांग्रेस हार गई। लोकसभा चुनाव में भी मौका दिया गया, लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा बस्तर जैसी सीट भी कांग्रेस नहीं बचा पाई, जबकि 2019 में बस्तर की सीट भी कांग्रेस के पास थी। अब नगरीय निकाय चुनाव तक एक्सटेंशन, इसमें कोई दो राय नहीं। दीपक बैच भी अपने आप को प्रूफ करने में तुले हुए हैं, लगातार आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है, आंदोलन अगर हो रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट होना चाहिए और सरकार की भी गंभीरता होनी चाहिए। कोई विषय अगर विपक्ष उठा रहा है तो उसको सुने, केवल विपक्ष उठा रहा है इसलिए उसमें नुक्स निकालें। अगर कोई सही बात कर रहा है विपक्ष, सुनना भी सरकार की जिम्मेदारी है और जवाबदेही भी। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।